हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी बीएससी सेमेस्टर 6 जूलॉजी ऑनर्स के डीएससी पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले मैं सिलेबस एनालिसिस करवा दूंगी कि कौन सा टॉपिक शॉर्ट में पूछा जाता है और कौन सा लॉन्ग में पूछा जाता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता दूंगी, प्लस इस साल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताऊँगी। जो पहला पेपर है डीएससी 3 वो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें जो पढ़ना है यूनिट 1 में, इसमें वाइल्ड लाइफ का इंट्रोडक्शन, जिसमें कि वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन, कॉजेज, इंपॉर्टेंस और वर्ल्ड कंजर्वेशन स्टडीज, ये पांचों टॉपिक जो है ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद है इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसमें जो है हैबिटेट एनालिसिस, इसको कभी कभी लॉन्ग में पूछा जाता है, वरना एमसीक्यू में घुसा लिया जाता है इसको। टोपोलॉजी, जियोलॉजी, सॉइल, वाटर, ये सबको भी शॉर्ट नोट या फिर एमसीक्यू में कवर कर लिया जाता है। फिर है फूड कवर, फॉरेस्ट ब्राउज, कवर एस्टिमेशन, ये सब शॉर्ट नोट का टॉपिक है। जीआईएस, रिमोट सेंसरिंग, ये भी शॉर्ट नोट का टॉपिक है। पॉपुलेशन एस्टिमेशन, इसमें फीकल एनालिसिस ऑफ अनग्लेड कार्निवोर्स, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है कभी कभी। उसका बाद हेयर आइडेंटिफिकेशन, पग मार्क, ये आपका शॉर्ट नोट का टॉपिक है। सेंसस मेथड भी शॉर्ट नोट का ही टॉपिक है। इको टूरिज्म, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। अगर किसी साल लॉन्ग में पूछा है तो इस बार शॉर्ट में पूछेगा, इस तरीके का होता है, क्योंकि टॉपिक कम रहता है, टॉपिक को रिपीट किया जाता है कि जो लॉन्ग में पूछता है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, जो शॉर्ट में रहता है उसको लॉन्ग कर दिया जाता है। अगले साल पूछा था आपका शॉर्ट नोट में, हो सकता है आपको ठीक से दिखाई ना दे रहा होगा क्योंकि ये खुद स्क्रीन शॉट में ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। शॉर्ट नोट में आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन पूछा गया था, रिमोट सेंसिंग पूछा गया था। जो शॉर्ट नोट में आपका 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, इसमें आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस 4 पॉइंट लिख दीजिएगा फिर भी मिल जाएगा। 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स तो जरूर मिलेगा, 3 मार्क्स का भी नहीं दिया जाता है, चाहे आप कितना भी अच्छा से लिख लें। राइट एंड एशियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा गया था, लॉन्ग में आया था। इको टूरिज्म लॉन्ग में आया था। नेशनल पार्क लॉन्ग में पूछा गया था। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और इट्स इम्पैक्ट, ये आपका लॉन्ग में पूछा गया था। पूछा था ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। उसका था वाइल्ड कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वेरियस वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एस्टिमेशन मेथड। जो यूनिट 1 है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा लॉन्ग टॉपिक है और उससे लॉन्ग टॉपिक 3 देगा ही। और उसके बाद शॉर्ट नोट में पूछा था एक्सिटू और इनसिटू कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट और पग मार्क। साल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है तो कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्टैटिस, सेंचुरी और नेशनल पार्क। अगले साल नेशनल पार्क पूछा था, इसलिए इस साल आप सेंचुरी को ज़्यादा चांस रखिएगा कि ये आपको पूछेगा। फिकल एनालिसिस ऑफ अनग्लेड कार्निवोर्स, ये आपका लॉन्ग में पूछने का चांस है। उसका टाइगर रिजर्व इन इंडिया, इंडिया में टाइगर रिजर्व्स के बारे में पूछ सकता है। कॉमन डिजीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जितने भी टॉपिक है इसका नोट्स सारा अपलोड है, जो नोट्स अगर लगेगा कि हाँ इसको और थोड़ा अच्छा से दिया जा सकता है इस साल के लिए, तो वो मैं कोशिश करूँगी दे दूँगी। और शॉर्ट नोट में पूछेगा सेंसस मेथड, इको टूरिज्म, हैबिटेट एनालिसिस, सॉरी वो हैबिटेट लिखा नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन और जीआईएस को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डीएससी 4 पेपर है एग्रो केमिकल एंड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें जो टॉपिक है सबसे पहले यूनिट 1 में पेस्ट, इसके पेस्ट के बारे में पढ़ना है, ये हमेशा आपका लॉन्ग में पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम के लिए, ये रिपीट होता ही है। इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड, ये आपका शॉर्ट में पूछा जाता है या फिर डायरेक्ट इसको इग्नोर किया जाता है, इस टॉपिक को ऐसा लगता है ज़्यादातर एग्जाम में। उसका बाद इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट लॉन्ग में पूछा जाता है, आईपीएम को पढ़ लीजिएगा। उसका बाद कल्चरल बायोलॉजिकल केमिकल जेनेटिक कंट्रोल, ये आपका लॉन्ग का टॉपिक है। एग्रोकेमिकल में कॉमन पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। मोड ऑफ देयर एक्शन, मोड ऑफ देयर एक्शन के बेसिस पे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को क्लासिफिकेशन को पढ़ना है इसमें। उसके बाद स्टडी ऑफ पेस्ट इन लेबोरेटरी एंड फील्ड, इसमें जो है बायोलॉजी, डैमेज और मैनेजमेंट ऑफ एग्रोकल्चर पेस्ट क्रॉप, कुछ क्रॉप्स के बारे में इसमें पढ़ना है, जिसको बायोलॉजी पढ़ना है, उसका डैमेज पढ़ना है और मैनेजमेंट पढ़ना होता है इसमें, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। फेरोमेंस जो होता है ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। ज़्यादातर टॉपिक इसमें जो है सारे लॉन्ग हैं, लेकिन इसको शॉर्ट नोट में पूछता कब है तो ये टॉपिक के अंदर से कुछ टॉपिक को शॉर्ट नोट में ले लिया जाता है। जैसे पेस्टिसाइड के किसी टाइप को ले लिया, केमिकल कंट्रोल जो होता है उसके अंदर से बीएचसी, ये सब को ले लिया जाता है, टॉपिक के अंदर से उसका शॉर्ट नोट निकाला जाता है। अगले साल आपका शॉर्ट नोट में पूछा था क्रॉप रोटेशन और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड और पॉइजन के बारे में। आपको बस आइडिया लगाना है कि कौन सा टॉपिक है सिलेबस का और आपको बस कॉपी में लिख देना है, क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा।
उसके बाद लॉन्ग में पूछा था क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट अकॉर्डिंग टू डैमेज। बस आपको ध्यान देना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट पूछा था, लिख दीजिएगा सारा। उसके बाद है पेस्ट मैनेजमेंट पूछा था, केमिकल कंट्रोल। और फोर्थ में पूछा इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड यूज फॉर पेस्ट कंट्रोल। फिफ्थ में था ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। बाद पूछा था फ्यूमिगेंट्स के बारे में पूछा था। फिर पूछा था पैडी पेस्ट के बारे में पूछा था, उसका डैमेज कंट्रोल। उसके बाद है अट्रैक्टेंट और रिप्लेटेंट ऑफ पेस्ट कंट्रोल पूछा था। शॉर्ट नोट में पूछा था लीड, आर्सेनेट, फेरोमोन, सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड और बोरस। हम बोले ना इस सिलेबस में टॉपिक बहुत कम है, इसीलिए ज़्यादातर टॉपिक को एकदम डिटेल मतलब बहुत अंदर से इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको बस क्वेश्चन का एनालिसिस करना है कि आखिर कौन सा टॉपिक है और लिख दीजिएगा। उतना चेक नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन डिटेल में नहीं चेक होता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछे थे और आंसर क्या लिखा है, ये खासकर इस पेपर में इंपॉर्टेंट क्या है। तो पेस्टिसाइड पढ़ लीजिएगा, उसका क्लासिफिकेशन, कुछ जो बायोलॉजिकल और जेनेटिक कंट्रोल ऑफ पेस्ट पढ़ लीजिएगा, फेरोमोन्स उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, एग्रीकल्चर क्रॉप कुछ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद शॉर्ट नोट में इंसेक्टिसाइड, पेस्ट एंड देयर टाइप्स, केमिकल कंट्रोल और स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। आइडिया रखिएगा हर चीज़ का, और मतलब होता ना कि हिंदी में भी डिटेल्स रखिएगा, शॉर्ट नोट में पूछेगा तो बना के लिख दीजिएगा।